चीते की चाल बाज जैसी पैनी नजर। भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल को केंद्र सरकार ने एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। अजीत डोभाल का यह तीसरा कार्यकाल होगा। अजीत डोभाल को साल 2014 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि एनएसए बनाया गया था। साल 2019 में भी उनके कार्यकाल को बरकरार रखा गया था। अजीत डोभाल के अलावा पीके मिश्रा भी प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव के पद पर बनी रहेंगी। कौन है अजीत डोभाल और उनकी 10 बड़ी उपलब्धि क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। अजीत डोभाल को मोदी सरकार ने तीसरी कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर तीसरी बार नियुक्त किया है। देखा जाए तो विस्तार से पहले भी वे 10 साल के कार्यकाल के साथ सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले एनएसए हैं। अजीत डोभाल की पहचान रियल जेम्स बॉन्ड के तौर पर की जाती है। वे देश के ऐसे शख्स हैं जिनसे चीन और पाकिस्तान भी खौफ खाता है। दरअसल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर तीसरी बार नियुक्त किया गया है। विस्तार से पहले भी वे 10 साल के कार्यकाल के साथ सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले एनएसए हैं। उनका पिछला कार्यकाल 5 जून को यानी लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद समाप्त हुआ था। उन्होंने पिछले कुछ सालों में भारत के एनएसए के रूप में अहम भूमिका निभाई है। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उन्हें काफ़ी तेज तर्रार अधिकारी माना जाता है। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें 1988 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था, जो आमतौर पर वीरता के लिए सशस्त्र बलों को दिया जाता है। इसके अलावा वह भारतीय पुलिस पदक पाने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी थे। डोभाल 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल हुए थे। अपनी 46 साल की सर्विस में उन्होंने सिर्फ 7 साल ही पुलिस की वर्दी पहनी, क्योंकि डोभाल का ज़्यादातर समय देश के खुफिया विभाग में बीता है। अजीत डोभाल ने 1968 में आईपीएस अफसर के तौर पर पुलिस सर्विस ज्वाइन की थी। 4 साल बाद 1972 में उन्होंने अरुणी डोभाल से शादी की थी। अजीत डोभाल और अरुणी डोभाल के 2 बेटे हैं। उनके बेटे सौरभ डोभाल बीजेपी नेता हैं। सौरभ डोभाल ने थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं। 31 मई 2014 को अजीत डोभाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया था। चाहे 370 हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, डोकलाम हो या कूटनीति फैसले, डोभाल देश की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। पुलवामा का बदला, जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा, वह भी डोभाल के नेतृत्व में लिया गया था। पुलवामा हमले के एक पखवाड़े के भीतर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को खत्म करने की वायुसेना की रणनीति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में ही तैयार हुई थी। वायुसेना और नौसेना के शीर्ष अधिकारियों से रणनीति पर चर्चा करने से लेकर प्रधानमंत्री मोदी को हर पल की जानकारी देने तक उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। आइए जानते हैं डोभाल से जुड़ी 10 खास बातें। अजीत डोभाल ने 6 सालों तक पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में सेवा की है। दूसरा, अजीत डोभाल 1999 के कंधार विमान हाईजैक में एयर इंडिया की उड़ान IC-814 के यात्रियों की रिहाई के लिए वार्ताकार के रूप में गए थे। इसके अलावा डोभाल ने 1988 में खालिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक थंडर में भी हिस्सा लिया था। अजीत डोभाल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के रूप में 2004-2005 के बीच कार्य किया है। 2016 में भारतीय सेना की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक भी डोभाल की नीति का हिस्सा माना जाता है। बताया जाता है कि वह उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जिन्हें इस बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पता था। इसके अलावा एनएसए ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने 546 भारतीय नर्सों की वापसी में मदद की थी, जो ISIS के मोसुल पर कब्जा करने के बाद इराक में फंस गई थी। इसके साथ ही अजीत डोभाल को म्यांमार से संचालित नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के अलगवादियों के खिलाफ एक सैन्य अभियान का भी क्रेडिट दिया जाता है। एनएसए अजीत डोभाल भारत चीन डोकलाम गतिविधि को सुलझाने में शामिल महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे। अजीत डोभाल का इतिहास काफ़ी दिलचस्प रहा है। उन्होंने बतौर पुलिस अधिकारी काफ़ी ऑपरेशन किए। उन्होंने कांग्रेस के साथ भी उतना ही काम किया है जितना बीजेपी की सरकारों के साथ किया है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल के साथ ऑपरेशनों का ऑपरेशन किया। सबसे पहले मीजो एकॉर्ड का नाम सामने आता है, उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन एक बार जिस तरह मोदी सरकार ने उनको फिर से एनएसए बनाया है, उसके बाद से पाकिस्तान और चीन की नींद तो हराम हो ही गई होगी, क्योंकि अजीत डोभाल सबसे ज़्यादा अगर किसी की नज़र में खटकते हैं तो वो है पाकिस्तान, और सबसे ज़्यादा अगर समय कहीं वो बिताए हैं तो वो पाकिस्तान में बिताए हैं। लेकिन अजीत डोभाल के बारे में आप क्या जानते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।